ओके सर, वो सामने ही मेरी फ्रेंड ने गाड़ी पार्क की है, मैं चलती हूँ। हाँ श्योर श्योर, बस मेरी गाड़ी भी सामने पार्क है। सी यू लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाय। हेलो मैडम, इतना वेट करवाया है मुझे तो लगा था तुम मुझे मना कर दोगी और कहोगी मैं फराज के साथ लंच पर जा रही हूँ। कम ऑन यार, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना इस तरह की बातें करना प्लीज। अच्छा भाई, सॉरी, अब चले? वैसे कहाँ का प्लान है? मैं क्यों तुम्हें बताऊं, तुमने मुझे बताया था। ड्राइवर चले। वासे को मिस कर रही हो? हाँ, कर तो रही हूँ, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। क्यों? कल मैंने अपना सारा दिन फोन ऑफ रखा और आज वो सुबह से मीटिंग में बिजी हैं। That's rude. आई नो, लेकिन सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने ही तो है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया, वासे के आते ही मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर चाहे वो मुझे माफ कर दें या फिर अपनी लाइफ से निकाल दें। नो वे आलिया, तुम अपनी सास की बात मानकर तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। और फिजा, शी इज सो यंग, टैलेंटेड, शी इज सो प्रिटी। उसको तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। फिजा को चाहिए कि उस अकरम की जगह ना किसी और से शादी कर ले। वो दुनिया का आखिरी मर्द तो है नहीं। मेरे अम्मा अब्बा फिजा और अकरम की शादी करवाना चाहते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं तो वो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। आला, तुमने सबकी खुशी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है? नहीं ना। तुम बस वो करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम वासे से प्यार करती हो ना, तो उसको कुछ ना बताना। ये क्या बात हुई शास्मीना? पहले तो तुम मुझे कहती थी कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं, और अब जब मैं बताना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? यार देखो, जब सिचुएशंस बदलती है ना तो स्टांसेस भी बदलने पड़ते हैं। वैसे भी तुमने वासे को तो सब कुछ बताने का इरादा कर लिया है, तो ठीक है, तुम बाद में बता देना। ये ना हो कि आंटी एक की चाल लगा के बताए। तुम ना बस अपना घर छोड़ने का सोचो और फिजा से बोलो कि प्लीज किसी और से शादी कर ले। तुम कुछ भी सोच लो, नौशीन आंटी वासे को बता कर रहेंगी और फिर तुम्हारा चैप्टर क्लोज हमेशा के लिए। तो मेरे पेरेंट्स और फिजा का क्या होगा? कम ऑन आलिया, तुम अपना घर बचाओगी तो ही तो अपनी बहन का घर बसाओगी। और फिजा, उससे कहो कि अकरम जैसे लूजर से शादी करने से बेहतर है किसी ढंग के आदमी से शादी कर ले। नो चेयर आप। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत है। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था,
आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता, क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। क्या है ये भाई? बड़ों को छोड़कर छोटों से क्यों बात करना चाहते हैं वो? तुम शान से कहो ना कि अनीता से कहे कि वो वासी से बात करे। मम्मी, आपको लगता है इस सब के बाद इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे भाई? 3 लफ्ज़ ही तो मुंह से निकाल ले, फिर रिश्ता खत्म। बहरहाल जो भी है, आलिया मानी जाएगी। मम्मी, ये मेरी चॉइस नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा था आपको पहुंचाने के लिए। आपकी मर्जी, जो आपको करना, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? सिर्फ आलिया, सिर्फ आलिया। अम्मा से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वो इस मसले को हल करें। हाँ, उन्हें ही बड़ा बना के भेजना अक्लमंदी है। अच्छा है ना, इस तरह उसे भी अपनी चालाकियां करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी बात करती हूँ। वो अनीता बेचारी हमसे बहुत गुस्से में है। हमने उसके साथ काफी बुरा किया है ना। हम नहीं, सिर्फ तुमने मना किया था कि किसी को ना बताओ। देखें, अगर खुद पर इल्जाम लगवाने से मेरी बच्ची का घर बच सकता है तो मुझे इल्जाम लगवाने पर कोई मसला नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ। ओहो, बड़ी ममता आ गई है, हैं? कल तक तो फिरौन बनी हुई थी। अम्मा, बेहतर होगा कि हम आपस के इख्तलाफात भूल कर इस वक्त घर वालों के लिए कुछ करें। तो करो, किसे मना किया है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है भला कि इतनी अहम बात के लिए आलिया अकेली चली जाए उनसे मिलने। हैं? अकेले क्या? बड़ी समझदार है, और ये शादीशुदा है। वो जितने लोगों को बरतती है ना रोजाना ऑफिस में, अच्छी तरह से वो बात कर लेगी। फिर भी अम्मा, मौके की नजाकत को तो समझे ना। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया ना। भाई, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों मुंह उठा कर चली जाऊं? मामला बहुत नाजुक है, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगी? अरे नहीं होंगे नाराज, आपसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। आप बड़ी हैं, बल्कि आपका तो कुछ लिहाज रखेंगे वो। अरे ये बताओ, तुमने कभी मेरा लिहाज किया? नहीं किया ना। अरे वो जमाना नहीं है जो पहले लोग जो है बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। अब तुम्हारी बेटी को देख लो, कितनी अहम बात हो रही है और वो मोबाइल में लगी हुई है।